प्रथम बीकॉम के पाठ्यक्रम में आपको दब्बा नामक एक छोटी सी कविता है। वह बहुत अर्थपूर्ण है। दब्बा अर्थात वहाँ कले कहते हैं। क्या है अर्थात अभी शाई या रक्त लगने पर वही क्या होता है, वह दब्बा लगता है। तो आज खून का दब्बा वही पड़ा रहा है। इसी के संबंध में कोई पूछताछ नहीं करते। यह कविता केदारनाथ के द्वारा लिखित है और इसी कविता के माध्यम से केदारनाथ जी आजकल के अमानवीय मनुष्य मनुष्य के अमानवीय जो गुण है उसका जीता जागता चित्रण इस कविता के द्वारा समर्थन करते हैं। एक और तो मानव अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी खोज कर रहा है, परंतु मानव मानव के बीचों बीच जो संबंध होना है या मानव मानव के बीचों बीच संबंध का जो मानवीयता होना है वह तो हम हमारे जीवन में हम नहीं देख पाते। ऐसी एक घटना को कविवर केदारनाथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं। दिन भर उस रास्ते या सड़क में खून का धब्बा है, उसी की ओर कोई नहीं अपने दृष्टि लगाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತರತರ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ರವಿ ಕಾಣದನ್ನು ಕವಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ मुख्यವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು, मुख्य रूप से क्या होना है, मानवीयता चाहिए। तो दूसरे लोग अर्थात हमें दूसरों लोगों के बारे में मानवीयता दिखाना है, वह नहीं है। ये समझाना लेखक का या कवि का उद्देश्य है। पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, बाद में हम कविता वाचन करेंगे। केदारनाथ सिंह समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। केदारनाथ सिंह जी समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। सन 1958 में प्रकाशित तीसरा सप्तक में संकलित 23 कविताओं के साथ उनकी रचना यात्रा शुरू होती है। फिर 1960 में उनका प्रथम काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी प्रकाशित हुआ। केदार हमेशा समय के साथ चले हैं। समय के साथ समय में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वह प्रतिपादन करते सुलझ देने का काम करने लगा है या सुझाव देने का काम करने लगा है। सन 70 के आसपास धूमिल के युग में कविता बयान या वक्तव्य बन गई थी। उनके दूसरे काव्य संग्रह जमीन पक रही है, दूसरा कविता संग्रह है जमीन पक रही है में ऐसी ही कविताएं संकलित हैं। इनके बाद प्रकाशित उनके 2 काव्य संग्रह है, यहाँ से देखो और अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह की कविता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उसमें अभिव्यक्त उम्मीद और आस्था है। समकालीन समाज की भयावहता, मानव के संघर्ष और पराजय के चित्रण के बाद उनकी कविता एक प्रकार की आस्था भी प्रकट करती है। यानी आगत उज्ज्वल भविष्य की आकांक्षा उनकी कविता में स्पष्टतः जाहिर है। प्रस्तुत कविता दब्बा में भी यह बात द्रष्टव्य है। अर्थात हमें वह गुण केदारनाथ का जो साहित्य रचना का जो गुण है डब्बा कविता में भी हम देख सकते हैं। और कविता के संबंध में कुछ बातें। आधुनिक कविता की आधुनिकता और विशिष्टता
बिंबों के द्वारा ही सबसे अधिक व्यक्त होती है। आधुनिक जीवन समग्रता, जटिलता और अंतर विरोध को गहराई से अभिव्यक्त करने के लिए केदार ने बिंबों का भरपूर प्रयोग किया है। डब्बा भी एक सशक्त बिंबात्मक कविता है। यद्यपि राजनीति उनकी कविता में उतनी मुखर नहीं है, फिर भी कविता के नस नस में उनका राजनैतिक नजरिया झंकृत है। अभी कविता वाचन करेंगे और दब्बा के संबंधित उनका अभिप्राय को हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह से पड़ा था सड़क के बीचों बीच लाल धमकता हुआ खून का डब्बा। सड़क के बीचों बीच मध्यದಲ್ಲಿ खून अर्थात ब्लड रक्त का एक डब्बा सुबह से पड़ा था। ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ मध्य रस्ते मध्यದಲ್ಲಿ बिद्दिದೆ, बीचों बीच पड़ा रहा था। फिर वह सूकर लाल से भूरा और काला होता गया है। सूरज की किरणों से वह सूख गया है। जो लाभ जब वह गिरा है रक्त लाल था, अभी सूख कर क्या हुआ है, वह काला होता जा रहा है। और अब वह सूख कर लाल से भूरा और भूरे से धीरे धीरे काला होता जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? अर्थात हमारे समाज में आजकल हम देखते हैं रास्ता में जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों या घायल लोगों के बारे में लोग चिंता नहीं करते हैं। यदि वह देखा तो वह घायल होकर गिरा पड़ा तो व्यक्ति उनके पास नहीं, क्योंकि हमारा कानून भी उसी तरह है। यदि उनको उठाकर उनकी शुश्रूषा करने लगे तो हमारा कानून उनसे प्रश्न करते हैं, क्यों उठाया, तुम्हें क्या होना चाहिए, आपने आप और उनका संबंध क्या है। तो मानवीयता के बारे में प्रश्न नहीं करते हैं। एक और ಹೋಗ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಆಗಿರ್ತದೆ। ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ कोर्ट हलವು बारी ಹೋಗುವಂತ परिस्थितियों बरಬಹುದು। इसलिए समस्या में फंसने वाले लोगों के बारे में रक्षा करने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो मानवीयता दिखाने के लिए भी आजकल संकट है। परंतु केदारनाथ यहाँ उल्लेख करता है कि दोपहर तक वह व्यक्ति का वह खून का धब्बा पड़ा रहा है, सूखकर काला रंग में परिवर्तन होने जा रहा है, परंतु उसी के बारे में कोई विचार नहीं करता है। और व्यक्ति क्यों, और एक प्रश्न भी होगा, क्योंकि उनकी खुद की समस्याएं अधिक है। ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಮಾನವೀಯತೆ तोरिसुವುದಿಲ್ಲ। तो उनकी जो जरूरतमंद है उसी के बारे में वह चिंतन करता है, परंतु वही गिरे हुए या समस्या में फंसे हुए लोगों के बारे में वह विचार नहीं करता। तो अपनी जरूरत के बारे में वह चिंतन करता है, ये भी यह है। और जो भी उधर जाता था देखता था डब्बे को, फिर आंख बचा दाएं या बाएं से निकल जाता था आगे। देख लीजिए, केदारनाथ कहता है जहां तो वह खून का डब्बा है उसी ओर से लोग जा रहे हैं, आकड़े तो ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, परंतु वह देखता है, अनदेखा करता है, ನೋಡಿದ್ದು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, देखा देखकर अनदेखा करता है। ये बाएं से जाता है या दाएं से जाते हैं, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ,
परंतु उसी की ओर जाकर वहां क्या हुआ है उसी के बारे में वह विचार नहीं करते हैं। और अम, वह फिर आंख बचा दाएं या बाएं से निकल जाता आगे, अर्थात वह राइट साइड और लेफ्ट साइड से वह आगे बढ़ता है, परंतु उसी व्यक्ति के संबंध में या दब्बा के बारे में वह चिंतन नहीं करता है। और इसी तरह दिन भर हाथ उठाए हुए सड़क पर पड़ा रहा खून का धब्बा। बड़े वह खून का धब्बा दिन भर उस रास्ता में पड़कर रहा है, हाथ उठाकर मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो कहकर वह पुकारता रहा है। सड़क पर पड़ा रहा खून का धब्बा, अर्थात सड़क में रास्ता में रोड में पड़ा रहा है, हाथ उठाकर बुलाता है, पर लोग उनकी ओर दृष्टि नहीं लगाते हैं। यदि देखा तो भी अनदेखा करके दाएं ओर से या बाएं ओर से वे आगे बढ़ते हैं। और जब कोई नहीं आया तो दिन भर की तपीश के बाद घुमड़ कर आ गई झमाझम बारिश, बारिश के दब्बे के पास गई। थोड़े अभी मनुष्य को मानवीयता दिखाना है, परंतु किसी मनुष्य ने मानवीयता नहीं दिखाई है, मानवीयता नहीं दिखाई है। और दिन भर की तपीश के बाद, तपीश तपन अर्थात हीट, दिन भर हीट होने के कारण या जल जाने के कारण, जल जाने के बाद, तपीश के बाद घुमड़ कर आ गई झमाझम बारिश। तो बाद में जोर से बारिश आई, मಳೆ ಬಂತು, रेन, बारिश, रेन, जोर से रेन या बारिश आने लगी, बारिश दब्बे के पास गई। देख लीजिए, मनुष्य को ये उस खून के दब्बे के पास नहीं गई, परंतु बारिश अभी उनके पास गई है। अरे मनुष्य हेल्प ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। तो बारिश उनके पास गई और उसने धीरे से दब्बे को छुआ। अरे बारिश को जीव नहीं है, परंतु अभी खून के दब्बे को छुआ, छूना स्पर्श करना, और उठाया गले से लगाया। अरे बारिश ने तो मानवीयता दिखाई है, उनको उठा लिया और गले लगाया, आलिंगन कर दिया। फिर उस उतनी सी जगह को जहां पड़ा था दब्बा अपने गीले हाथों से रगड़ रगड़ धोया। देख लीजिए, अभी बारिश ने गले लगाया है, आलिंगन कर दिया है, उतनी सी जगह को, अर्थात जिस जगह में वह खून का धब्बा लगा है, वह रगड़ रगड़ कर क्या करता है कि धोया, क्लीन ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, धोया। इस तरह किस्सा खत्म हुआ, किस्सा कहानी, इस तरह दब्बे की कहानी समाप्त हुई और खून के दब्बे का किस्सा खत्म हुआ। खून के दब्बे का जो कहानी है समाप्त हुई, अर्थात मानवीयता से मनुष्य व्यवहार कर रहे थे, परंतु आज बारिश ने मानवीयता दिखाई है। अब बारिश खुश की, उसने धो डाला दब्बे को। तो बारिश ने खुशी खुशी से उस दब्बे को धो डाला है। दब्बा खुश की जैसे वह कभी सड़क पर था ही नहीं है, अर्थात वहां जो दब्बा था बारिश के कारण कहीं वहीं नहीं है। आश्चर्य चिन्ह अंतिम बार है, अर्थात दब्बे को अभी मुक्ति मिली है, संतोष मिला है, वहां तो पड़ा तो नहीं रहा। इसी के साथ यह कविता
समाप्त होती है। तो उपर्युक्त कविता के माध्यम से ಕೇದಾರನಾಥ್ क्या कहना चाहता है? ಕೇದಾರನಾಥರು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೇವಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, समकालीन समाज की असुरक्षा और नृशंसता के बाद एक प्रकार के आशावादी दृष्टिकोण से केदर की कविता आगे बढ़ती है। अर्थात आजकल मतलबी लोगों के बीचों बीच एक आशा भी है। क्या है कि कोई ना कोई एक हमारे समाज में मानवता दिखाने वाले एक और मनुष्य नहीं तो भी बारिश के रूप में आकर मानवता दिखाती है। लोहार के लोहे पर पीटने या मजदूर के हथौड़े से पत्थर पर मारने की आवाज ही हम कविता से सुनते हैं। कविता का आदमी की मेहनत से गहरा सरोकर है। कविता का जो रंग दिखाई देता है वह मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग है। संघर्ष के दरिया दरमियान कभी मिट्टी आदमी के खून से गीली और रंगीन होती है। वही धब्बा कविता में द्रष्टव्य है। मतलब कविता का आदमी के संघर्ष और खून से भी अटूट संबंध है। यह विचार के साथ केदारनाथ यह कविता को समाप्त कर देता है। यह कविता बहुत छोटी कविता है, परंतु मानवीय संबंधों को बढ़ाने के लिए संकेत करने वाली कविता यह है। केदारनाथ धब्बा कविता के द्वारा यह संदेश आप लोगों को दे देता है और उनका संदेश यह है, युवा लोगों को या आजकल के युवा लोगों को अपने जरूरतमंद के साथ, जरूरतमंद तो अनिवार्य है पर दूसरी के साथ भी मानवीयता दिखाना है। इस तरह हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, उसी तरह दूसरों का भी। और हमें जो सुख चाहिए उसी तरह दूसरों को भी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है। ये विचार हमारे जीवन में रखते समय हम भी समाज में एक योग्य मानव हो सकते हैं। और केदारनाथ बारिश के रूप में यहाँ एक उल्लेख करता है, हमें बारिश के समान होना है। जिस तरह बारिश ने दिन भर जल जाने वाले धब्बे को ऊपर उठाया है, आलिंगन किया है, गले लगाया है और उसको धो डाला है और मानवीयता का जीवन प्रकट किया है। इसी तरह का कर्तव्य मानव का होना है, मानव समाज का होना है। ये ही कविता का मुख्य संदेश। मुझे लगता है आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई है और यह कविता समाप्त करने के पहले और दो विचार को आपको सुनाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको तो मालूम है कि आपको व्हाट्सएप में हमने संदेश तो भेज दिया है। हमारा ऑनलाइन क्लास आपके लिए हिंदी, मैं हिंदी के बारे में बता दे रहा हूँ, आज समाप्त होगा। तो अगले सोमवार से, कल शनिवार है तो आपको क्लासेस नहीं है, तो अगले हफ्ते से ऑफलाइन क्लास है, परंतु ऑफलाइन एक हफ्ते तक है और वहीं आपको केवल पेंडिंग एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर, सॉरी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेंडिंग परीक्षाएं उनके बारे में आपको रिवीजन होगा। कोई संदेह है तो आप कक्षा में अपने अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। परंतु हमारी हिंदी परीक्षा और अंग्रेजी परीक्षा तो हो चुकी है।
इसी के संबंध में आपको रिवीजन तो नहीं होगा। तो आपको जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हिंदी कक्षाएं आपको परीक्षा के बाद अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के बाद आपको हम दे देंगे, बताएंगे। तब तक हम हिंदी विषय जो सेकंड सेमेस्टर के हमने पढ़वाया है वह आप आपके जानकारी में रखिए। परीक्षा के बाद सेकंड सेमेस्टर अर्थात कम से कम अगस्त थर्ड वीक में आपको हमारे सेकंड सेमेस्टर के जो पठ्य विषय है वो हम तो आगे बढ़ाने वाले हैं। तब तक आप अपनी परीक्षाओं के बारे में पढ़िए, जानकारी प्राप्त करिए। कोई संदेह है तो आप हम लोगों से अध्यापक वर्ग से आप पूछताछ कर सकते हैं। हम तो आपको बिल्कुल आपके लिए अ, आपकी जो समस्याओं का इलाज दे देंगे। कहते हुए मैं आज का यह पाठ समाप्त कर दूंगा। पाठ सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।